नमस्कार, जय हिंद सारे विद्यार्थियों को। ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। ठंडी के बीच में आज हमारा भौतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट है जिसमें हम 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कई बार समझ में नहीं आती हैं एक बार में। तो अगर आपका कन्फ्यूज़न कहीं भी है तो वीडियो को रिपीट करके देखें, रिवाइज़ करके देखें और फिर भी नहीं क्लियर होता तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हम वहाँ पे उस टॉपिक को दोबारा से हाईलाइट कर देंगे। तो आज डेट है 11 दिसंबर 2024। शुरू करते हैं आज का यह सारे सवालों और जवाबों की श्रृंखला। तो हमने कल 48 तक पढ़ लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 49 होगा। आज की सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं ताकि आप लोगों का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है मल्टी ज़्यादा कवर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं समय ना व्यतीत करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य क्या होता है? बेयरिंग जो होता है पहिए में उसका क्या काम होता है? स्थैतिक घर्षण को गति घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 सेंटीग्रेड से गिरकर 3 सेंटीग्रेड कर दिया जाए? हम क्वेश्चन नंबर 50 पे थे। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 से गिरकर 3 कर दिया जाए? तो पहले क्या होगा, आयतन पहले घटेगा, क्योंकि आपको पता है कि आयतन जो होता है डेंसिटी वाटर की जो होती है सबसे ज़्यादा होती है 4 सेंटीग्रेड पे। तो जब कम कर रहे होगे तो जितना टेम्परेचर कम होगा उसी के ये 4 के पास जा रहा होगा। तो 4 तक तो सबसे हाईएस्ट होता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा, और उसके बाद फिर घटेगा। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि 9 से 3 तक जाने में घट रहा है और मतलब 4 के पास पहुंचेगा तो बढ़ेगा, जहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट होता है। एक झील में तैरने वाली नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी के अंदर के सतह के नीचे है। बिल्कुल सही बात है। किसी कालीन की सफाई करने के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का पहला नियम, या इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जड़त्व के नियम में सीधी सी बात यह है कि न्यूटन का पहला नियम भी इसको कहते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं कोई अगर पिंड या कोई वस्तु स्टैटिक अवस्था में है, स्थिति मतलब रुकी हुई है, तो वह तब तक रुकी हुई रहना चाहेगी जब तक कोई इस पर बाह्य बल न लगाया जाए। और अगर मोशन में है तो वह तब तक मोशन में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसकी स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश ना की जाए। ये है जड़त्व का पहला नियम। इसको जड़त्व कहते हैं बेसिकली। न्यूटन का पहला नियम है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा फ्रिक्शन फोर्स नहीं काम करता है, तो वहाँ पे फिसलने के चांस ज़्यादा हैं। वहाँ पर जो फ्रिक्शन जो घर्षण बल होता है वो नहीं लगता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में सबसे ज़्यादा होगी। प्लवन का सिद्धांत किसने दिया? प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। ये ग्रीस के साइंटिस्ट थे, आर्किमिडीज, ग्रीस वैज्ञानिक। ये 3rd सेंचुरी में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। आईने में बनी छवि कैसी होती है? आभासी और सीधी। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर समान होता है या अलग? बिल्कुल बात समान है, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है एम, ये कभी बदलता नहीं है। एम हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो चाहे पृथ्वी पर जाओ, चंद्रमा पे जाओ, मंगल पे जाओ, पानी में रहो, हवा में रहो, कहीं भी रहो, मास उसका उतना ही रहेगा। ये पृथ्वी पर बदलता है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जी काम करता है, जो कि 9.8 जी की वैल्यू। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? फ्रीऑन। रेडियो में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो रेडियो तरंग का। रेडियो वेव्स होती हैं, तो आप नाम से भी याद रख सकते हो, रेडियो वेव्स इन रेडियो। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है। या फिर जूल
को हम न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर। बल का मात्रक न्यूटन है। बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन एक ऐसी धातु होती है, इसका बने होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि यह इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, 3422 सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। इंसान के सुनने की क्षमता जो है कितनी है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है इंसान। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, इसलिए चंद्र ग्रहण लगता है। कौन सा दर्पण कार के पीछे दृश्य के लिए उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण। कार बाइक जितने भी मिरर हैं, जैसे इनकी दुकान में लगते हैं जो लाइक सैलून वगैरह में, वो सारे जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ओम का नियम क्या बताता है? ओम का नियम कहता है जो वोल्टेज हमारा है वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर है, मतलब V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पर V क्या है? वोल्टेज, I है करंट और R है रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, कुछ इस टाइप का बनता है। ये वाला ओम नहीं, ये ओम नहीं है ये। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? सॉरी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दूरी का? पार्शिक भी दूरी का मात्रक है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूमते रहते हैं। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यह लेजर का पूरा नाम है, लेजर। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? परमाणु ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। परमाणु ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन बेसिकली होता है। कोयल का आवाज किस प्रकार की तरंग है? तो यांत्रिक तरंग है। विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। दाब का मात्रक पास्कल। गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्वनि का मापन किस यंत्र से किया जाता है? डेसिबल से। किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑस्मियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बतलाता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। जो बल लग रहा होता है, बल जो होगा ये बराबर होगा मास के और एक्सेलरेशन के। तापमान मापन के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। फ्यूज तार किससे बना होता है? टिन और सीसा का मिश्र धातु से। अलॉय मतलब इसमें होता है, अलॉय मेटल होता है। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम के घनत्व में भिन्नता। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फोटो वोल्टिक। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के लिए। गीजर में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। सरल लोलक की गति कैसी होती है? आवर्त गति। धातु में विद्युत का सुचालक कौन है? चांदी। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर होता है। और हाइड्रोजन बम जो होगा, हाइड्रोजन बम, यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। किस प्रकार की दर्पण छवि हमेशा सीधी रहती है? तो समतल दर्पण की छवि। हवा में ध्वनि की चाल कितनी है? 343 मीटर पर सेकंड। डायनेमो किसके उत्पादन के लिए प्रयोग होता है? विद्युत धारा के लिए। विद्युत बल्ब में गैस भरने का उद्देश्य क्या होता है? तंतु को जलने से बचाना। कौन सी किरणें त्वचा का काला पड़ना करती हैं? मतलब त्वचा किसकी वजह से काली हो जाती है? तो परावैंगनी किरणों से त्वचा काली हो जाती है, जहाँ पर मेलाटोनिन का मेलानिन जो होता है वो बढ़ जाता है। बेसिकली एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे रोगों से रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करने में सहायता करती है।
रडार किस सिद्धांत पे काम करता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। जब कोई वस्तु द्रव में डूबी होती है तो उसके वजन में क्या परिवर्तन होता है? वजन उसका घटता है। किस द्रव का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ग्लिसरीन का। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। परिपथ में प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रियोस्टेट। कोणीय संवेग का संरक्षण कब होता है? जब बाहरी बल शून्य हो। 104 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर। आइंस्टीन के समीकरण E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी क्या दर्शाता है? सी दर्शाता है प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, जो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 1911 में उन्होंने खोज करी इसकी। बर्नौली प्रमेय किससे संबंधित है? तरल गतिकी से, मतलब फ्लूइड का डायनामिक्स से संबंधित है ये, फ्लूइड मैकेनिक्स से। प्रकाश के वर्णक्रम में कौन सा रंग सबसे कम आवृत्ति का होता है? लाल। लाल की आवृत्ति सबसे कम होगी। अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो व्हीटस्टोन पुल। प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन सी किरणें उपयोग होती हैं? परावैंगनी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किस नियम से होता है? दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यहाँ पूरा लिख लो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। एसी और डीसी के बीच अंतर क्या है? तो मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक सेकेंड। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं एसी डीसी बता देता हूँ आपको। करंट हमेशा दो प्रकार का होता है। ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई। अब यहाँ से वेव चलती है, ऐसे जाएगी। इसको साइनोसोडियल वेव कहते हैं। तो यहाँ तो पॉजिटिव में, यहाँ माइनस में चली गई। ये वाली वैल्यू प्लस में, ये माइनस में। यहाँ से करंट चला, जब यहाँ आया तो जीरो हो जाएगा, मतलब करंट जीरो है। फिर माइनस से प्लस में आएगा, यहाँ कुछ होगा, ऊपर जाए फिर प्लस में आएगा। तो जो एसी वाली चीज बल्ब है, ये बुझते जलते हैं। फ्रीक्वेंसी इतने ज़्यादा होती है कि हमारी आंखों से देख पाना संभव नहीं है, बट ये जलते बुझते हैं। डीसी का काम क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है, यहाँ से सीधा जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, देर इज नो वेरिएशन। ये हमने ये वाला कट कर दिया पोर्सन, तो सिर्फ ऐसे चलेगा, ऐसे इस टाइप का रहेगा। ये डीसी और एसी का फर्क होता है। नेक्स्ट है, जल पंप का उपयोग किसके लिए होता है? तो जल पंप का, पंप जहाँ पर आए मतलब प्रेशर, तो पंप का काम है प्रेशर क्रिएट करना। तो पानी को, जहाँ पानी भरा होता है मेनली, जैसे हैंड पंप वगैरह होता है, पानी को ऊपर उठाने के लिए हम एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। वहाँ से प्रेशर, हवा सारी ऊपर खींच लेते हैं। तो हवा के साथ में जहाँ भी हवा नहीं होगी, वहाँ उसको फिल करने के लिए पूरे पर्यावरण में, ये प्रकृति का नियम है, जहाँ पर कुछ भी खाली नहीं रहता है। जहाँ खाली रहेगा वहाँ भरने के लिए कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसलिए जब हवा निकल जाएगी वहाँ से, तो पानी आ जाएगा ऊपर हवा को भरने के लिए। ये इतनी सी बात है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। बिजली की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश घनत्व अधिक वाले माध्यम से कम वाले माध्यम में जाता है। किस गैस का उपयोग ट्यूबलाइट में होता है? आर्गन और मरकरी का ट्यूबलाइट में उपयोग होता है। साधारण माइक्रोस्कोप का आवर्धन बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति सबसे तेज घूमता है। एसी का वोल्टेज कौन सा यंत्र मापता है? वोल्टमीटर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। स्थिर विद्युत का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? स्थैतिकीय।
प्रकाश का ध्रुवण किससे होता है? केवल अनुप्रस्थ तरंगों से। बायल्स का नियम किससे संबंधित है? गैसों का दाब और आयतन से। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरण पर। अणु के आकार को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। क्रियाशील ऊर्जा मतलब ये बात गतिज ऊर्जा की कर रहा है। अगर भाषा बदली हो क्वेश्चन की तो कंफ्यूज नहीं होना। गतिज ऊर्जा, इसका सूत्र क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एम क्या है? मास, और वी क्या है? वेलोसिटी। थर्मामीटर में किस द्रव का उपयोग होता है? पारा का। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। यदि किसी वस्तु पर शून्य बल कार्य करता है तो वह कैसी गति करेगा? जड़त्व की स्थिति में रहेगा, मतलब कोई गति नहीं करेगा। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। वोल्टता वोल्टता और धारा के बीच संबंध कौन दर्शाता है? ओम का नियम, जैसे हम पहले बता चुके हैं अभी। V इक्वल टू आई आर। अणु के भीतर ऊर्जा कैसे संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है? शुक्र। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। चंद्रमा पर वजन क्यों घटता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होता है, या नहीं होता गुरुत्व, यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता है, तो इसलिए आपका जो मास से जी निकल जाएगा तो आपका सिर्फ मास बचेगा। विद्युत बल्ब का तापमान लगभग कितना होता है? तो 2500 सेंटीग्रेड तक। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? चिकित्सा और नेविगेशन में। न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय, एक सेकेंड, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर। सॉरी, ये काम करेगा नाभिकीय विखंडन पर। मैं संलयन की बात कर रहा था हाइड्रोजन बम के लिए। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो आइंस्टीन का समीकरण, ये बता चुके हैं अभी हम। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। पल्सर क्या है? ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं, जो न्यूट्रॉन के तारे न्यूट्रॉन होते हैं बेसिकली। टिमटिमाते रहते हैं, मतलब तारों की तरह टिमटिमाते रहते हैं और ये घूमते रहते हैं। पल्सर बाइक नहीं है ये, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। और जूल को हम दूसरी भाषा में क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई। कौन सा लेंस दूरदृष्टि सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। प्लाज्मा क्या है? आयनित गैस है। चुंबक में ध्रुव कितने होते हैं? दो। कोई भी मैग्नेट होगा तो उसमें दो पोल होते हैं। ये मान लो कोई मैग्नेट है तो इसका दो पोल होगा, एक एन होगा एक एस होगा, नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। विद्युत धारा में विद्युत धारा में ऊर्जा हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। बर्फ पानी पर तैरती है, इसका घनत्व तो इसलिए तैरती है उसका घनत्व तो कम होता है। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो घरेलू और औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में, मतलब जहाँ पे हम एयर नहीं होगी, हवा नहीं होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल। कारण उसका ये है कि हवा में कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, धूल कण होते हैं यहाँ, तो इस वजह से वहाँ पे जो है प्रकाश की चाल थोड़ी कम होती है। विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? सीमेंस होता है। ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए, या संधारित्र आप हिंदी में देख लीजिए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गति के तीसरे नियम पे, क्योंकि जितने तेज रॉकेट को जाना है उतनी ज़्यादा फोर्स से वो हीट, फायर, ये सब इग्निशन एमिट करेगा, तभी उतना आगे बढ़ पाएगा। किसी तरंग की लंबाई को कैसे मापा जाता है? दो तरंग शिखरों के बीच की दूरी को काउंट करके हम उनका लंबाई माप सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 159 तक पढ़ लिया। हमें उम्मीद है कि आप तक अब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट में, जिससे हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आपसे पुनः आग्रह है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें
और वीडियोस अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में भेजें ताकि सारे लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। आप सबको जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। धन्यवाद।